काजल का 16 साल का भतीजा, उसके ऊपर शादी का ऐसा भूत सवार था कि वह किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन काजल ने अपने भतीजे की शादी करवा दी। भतीजा रात को जो अपनी पत्नी के साथ करता उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। काजल की बहू जब भी कमरे से निकलती तो उसकी हालत बहुत ख़राब होती थी। काजल को कोई औलाद नहीं हो रही थी तो उसने अपने जेठ का बेटा गोद ले लिया था। काजल ने अपने भतीजे अजय को पाल पोसकर बड़ा किया। काजल का पति मेहनत मजदूरी का काम करता था। एक दिन अचानक ही उसके पति को उल्टियां होने लगी और वो उस दिन से बीमार पड़ गए। काजल ने अपने पति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जांच के बाद पता चला कि उनको कैंसर है। एक दिन वह लंबी बीमारी के चलते मर गए। अब काजल बिल्कुल अकेले हो गई थी। छोटे से भतीजे का देखभाल करना बहुत मुश्किल था। काजल ने जैसे तैसे अजय को पाल पोसकर बड़ा किया। अब अजय 16 साल का हो गया था। अजय पूरा दिन अपने मामा के साथ रहता था। पता नहीं दोनों मामा भांजे के बीच क्या खिचड़ी पकती रहती थी। कुछ दिनों के बाद अजय काजल से अजीब सी जिद करने लगा था कि मेरी शादी करवा दो। पहले तो काजल ने उसकी बातों को मजाक में लिया, लेकिन अजय तो रोज़ रोज़ ही जिद करने लगा। एक दिन काजल ने अजय का फ़ोन चेक किया तो उसने अपने फ़ोन पर दुल्हन जैसी लड़कियों की फ़ोटो भर रखी थी और कई सारे शादी के वीडियो भी थे। यह देखकर काजल को बहुत घबराहट होने लगी थी कि अजय तो सच में शादी करना चाहता है। एक दिन काजल ने अपने भाई से पूछा कि अजय का व्यवहार कैसा है। काजल के भाई ने बताया कि वह तो पूरा दिन शादी की बात करता रहता है। अब तो रोज़ अजय अपनी माँ के कमरे में जाता और कहता कि माँ मेरी शादी करवा दो। काजल उसको समझाती कि अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो, जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तब मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अजय गुस्से में कहने लगा कि अगर आपने मेरी शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अजय की ऐसी बातों से काजल काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। उसने अपने जेठ और जेठानी को बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। तब जेठानी कहने लगी कि अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए, कहीं अजय ने कुछ कर लिया तो, क्योंकि इस उम्र के बच्चे बिना सोचे समझे गलत कदम उठा लेते हैं। काजल घबरा गई कि अगर अजय को कुछ हो गया तो वह किसके सहारे रहेगी। काजल ने डर की वजह से अजय की बात मान ली और अपने जेठ से कहकर लड़की ढूंढने को कह दिया। फिर काजल ने अजय को अपने कमरे में बुलाया और कहा, देखो अजय, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देखनी शुरू कर दी है। जल्द से जल्द अब तुम्हारी शादी हो जाएगी। शादी की बात सुनकर अजय काफ़ी खुश हो गया था और उसी दिन से उसका व्यवहार काफ़ी अच्छा हो गया था। फिर कुछ ही दिनों में अजय के लिए एक अच्छी लड़की मिल गई। काजल ने अजय को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि बेटा, तुम्हारी जिद की वजह से मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ, लेकिन शादी के बाद तुम्हारी पत्नी की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उसकी हर ज़रूरत तुम्हें पूरा करना होगा। अजय ने जो कहा काजल उसे सुनकर दंग रह गई। क्योंकि दोस्तों इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।